तो हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन सौर्या स्वागत करता हूं आपको आपका यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो आज पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 निर्देशांक ज्यामिति का। ये होगा आपका 5वां क्लास, डे 5, है ना। तो आप लोग सारे बच्चे फटाफट इस सेशन में जुड़ जाइए, ठीक है। वीडियो आपको जल्दी मिल जा रहा और 8:30 बजे हर दिन ये वीडियो जो है पब्लिश होकर आपको मिल जाता है। तो आप लोग जितने भी नए बच्चे होते हैं वो सबको भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि वो सभी भी जुड़े हमारे साथ। और इस ये जो पूरा क्लास है हमारे यहाँ का, जो ट्यूशन वाला क्लास है, डिटो लाइव हो जाता है। तो आप घर बैठे कहीं से दूर भी बच्चे भी पढ़ सकते हैं पूरा नोट्स मटेरियल के साथ, ठीक है। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले क्या होगा कि हम लोग का जो थ्योरी है, क्या क्या थ्योरी हमने पढ़ा था, वो थ्योरी को एक बार समझ लेते हैं। तो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़े थे, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। सारे बच्चे ध्यान दे रहे हैं ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पढ़े थे एक पॉइंट P था और एक पॉइंट Q था। इसके बीच का अगर दूरी निकालना था तो फॉर्मूला क्या पढ़े थे? PQ बराबर दूरी सूत्र से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? अगर कोई बिंदु मूल बिंदु से, अगर हमको किसी भी बिंदु या मान लेते हैं कोई पॉइंट P है XY और एक मूल बिंदु है, मूल बिंदु को ओरिजिन कहते हैं O, है ना, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता था? 0, 0। अगर हमको P से O की दूरी ज्ञात करना होता था तो उसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज़ किए थे हम लोग, x² + y² का रूट। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब हम दूरी सूत्र को थोड़ा सा छोड़ते हैं और हम आगे पढ़ते हैं विभाजन सूत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहते हैं जी? चलिए देखिए, विभाजन सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है समझते हैं। सेक्शन का मतलब ये होता है, या फिर विभाजन का मतलब होता है अगर किसी रेखा को या रेखाखंड को बीच में कोई एक पॉइंट कहीं भी होगा, ठीक है ना। एक कोई पॉइंट P सपोज करिए, इसको काट रहा है, 2 भाग में काट रहा है। तो 2 भाग में काटने के बाद यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लेते ये पॉइंट A है, यहाँ पर एक पॉइंट B है। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा, ही होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x2 और y2 होगा। तो अगर कोई भी AB एक लाइन है जिसको P पॉइंट क्या कर रहा है? काट रहा है। तो जो काट रहा है यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी होगा, यहाँ से यहाँ भी कुछ दूरी होगा, तो ये कुछ अनुपात में विभाजित कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? अगर कोई P पॉइंट AB रेखाखंड को कुछ अनुपात में विभाजित करता है तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस P पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा? इसको हम लोग किस माध्यम से ज्ञात करेंगे? तो विभाजन सूत्र के माध्यम से ज्ञात करेंगे। थोड़ा सा समझिएगा, पहले डेफिनेशन को अच्छा से देख लेते हैं। समतल में स्थित 2 बिंदु को तीसरा बिंदु, 2 बिंदु यहाँ पर है A और B। समतल किसको कहते हैं? जो समान आपका जो तल है, जो 2D प्लेन आप कह सकते हैं। 2 बिंदु को कोई तीसरा बिंदु P है, वो क्या कर रहा है? जिस अनुपात में विभाजित करे, मतलब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ कुछ दूरी होगा, यहाँ से यहाँ कुछ दूरी होगा कि नहीं होगा। इस अनुपात को हम लोग मान लेते हैं M1 और इसको मान लेते हैं M2, यानी M1 अनुपात M2 में हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको डिवाइड कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक सूत्र से इस बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो बिंदु P है, ये पूरा रेखा को विभाजित कर रहा है M1 अनुपात M2 में। तो इस P पॉइंट का, इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र। यह विभाजन 2 प्रकार का होता है। एक होता है अंतः विभाजन, ठीक है, एक होता है अंतः विभाजन, यहाँ मिस्टेक हो गया, और दूसरा क्या होता है? बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन इस चैप्टर में हमको ज़्यादा जरूरी चीज़ को पढ़ना है, यानी जो अंतः विभाजन है इसको खूब ज़्यादा यूज करेंगे। बाह्य विभाजन आपके कोई काम का है नहीं, लेकिन वो आगे इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ सकता है भाई, तो इसलिए उसको भी हम लोग क्या करेंगे? पैरेलल में समझते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए, अगर कोई P पॉइंट, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट A है, यहाँ पर एक पॉइंट B है, और कहीं भी हो सकता है, क्या पता कहाँ भी, यहाँ पर होगा। मान लेते एक पॉइंट P है, इसका निर्देशांक क्या होगा? x1 y1, इसका निर्देशांक x2 और y, ठीक है। और यहाँ पर जो निर्देशांक है ये है x और y। बीच में एकदम मध्य में है क्या? नहीं, इसके बीच में कहीं पर भी है। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको आप मान लीजिए क्या है? M1, इसको मान लीजिए M2। हम कह सकते हैं बिंदु P जो है AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है, नहीं कह सकते? P जो है किसको? AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? किन्हीं 2 बिंदुओं A और B पर विचार कीजिए। कर रहे हैं जी। मान लीजिए बिंदु P को यह है XY, ये देख रहे हैं आप लोग। रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में के अनुपात में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। और किस रूप से? आंतरिक रूप से, ठीक है। अर्थात PA
हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ देखो पी ए है ना, पी ए बटे पी बी। बोलिए आप फॉर्मूला, सॉरी आप क्या बोलेंगे सर, M1 बटे M2 है, पी ए बटे पी बी। तो पी ए क्या है, M1 है, और पी बी को क्या माने, M2। अब बहुत बच्चा डाउट है, सर M1 M2 क्या है? कुछ नहीं है, दूरी है। नहीं समझ पाए? मान लेते इतना बड़ा एक रस्सी है, बीच में हम कहीं कैंची से काट दिए, तो इतना एक दूरी होगा कि नहीं रस्सी का, इधर एक दूरी होगा कि नहीं रस्सी का। बस M1 और M2 क्या है, दूरी है। x और y क्या होता है, निर्देशांक है। x y निर्देशांक, x जो भी है, x1 y1 x2 y2 xy, ये सब निर्देशांक है, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। M1 क्या है, दूरी है, कहाँ से कहाँ तक का, AP का दूरी। M2 क्या है, BP का दूरी या PB का दूरी। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए, तो इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला, इस पॉइंट P का निर्देशांक, P का निर्देशांक क्या होगा, एक्स वाई। तो जो P का निर्देशांक है, इसमें एक्स वाई का मान निकालना हमको, ये पूछ रहा है व्हाट। तो x का जो मान निकालना है, इस x के लिए आंतरिक विभाजन जब हो तो इस x का जो मान होगा वो क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। बस सिंपल है, बस इसी फॉर्मूला का यूज करके हमको पूरा चैप्टर को हिला के रख देना। नहीं समझ पाए? दूसरा होगा किसका, y का मान, बस वही है m1 y2 प्लस m2 y1, क्योंकि y निकालना तो y को लेके चलना पड़ेगा, x निकालना तो x को लेके चलना पड़ेगा, और नीचे में हो जाएगा m1 प्लस m। हम आपको पहले भी बोले हैं, अब भी बोल रहे हैं, आगे भी बोलेंगे, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं रटवाएंगे, आप चिंता नहीं करिए। इसका आगे अगर मेरे पास समय बचा तो आपको प्रूफ भी बताएंगे कैसे आया ये फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 यानी 12 21। अगर x निकालना है तो x लेके चलना है, 12 देखो 1 2 2 1। नहीं समझ पाए? और नीचे में m1 और m2 को आपको क्या कर देना, जोड़ देना। बोलो क्या करेंगे, जोड़ देना। किन्हीं बच्चे को डाउट है फॉर्मूला में, किन्हीं बच्चे को डाउट है? चलिए बोलिए, जरूर समझाएंगे। थोड़ा सा आप बाह्य विभाजन को समझिए, फिर उसको भी हम लोग ले लेंगे, ठीक है। चलिए, ये कोई पॉइंट है जिसका नाम है a x1 y1, ये कोई पॉइंट है b जिसका कोऑर्डिनेट होगा x2 y2, और यहाँ पर एक पॉइंट है p जिसका कोऑर्डिनेट है x और y। सॉरी सर, ये उल्टा लिख दिया, हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ओहो, अच्छा, बर्दाश्त नहीं कर रहा है। चलिए, यहाँ पर मान लेते हैं बी पॉइंट का होगा x2 और y2, और यहाँ पर कोई p पॉइंट है जिसका है x और y। अब देखिए p कहाँ है, बाहर है। p अगर बाहर है, ध्यान रखिएगा बाबू, यहाँ पर दो कंडीशन आएगा, एक p से लेके a तक, इसका दूरी को मान लीजिए m1, और एक p से लेके क्या हो गया b तक, इसका दूरी को मान लीजिए m2। नहीं समझा पाए? समझा पाए कि नहीं समझा पाए? ये जो बिंदु P है पहले कहाँ था, बीच में था, इसलिए इसको कहते हैं आंतरिक विभाजन। और हमेशा हमको यही पढ़ना, आंतरिक विभाजन ही पढ़ना, बाह्य विभाजन से शायद नाता मतलब बहुत कम रहेगा। आगे अगले क्लास जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। अभी जरा ऐसा समझिएगा, P अभी कहाँ है, बाहर में, इसका मतलब P पॉइंट इस AB को क्या कर रहा है, बाह्य विभाजित कर रहा है, बाहरी रूप से विभाजित कर रहा है। बोलो यार, तो P से लेके A तक का दूरी देखना, इसको हम लोग क्या मानेंगे, और P से लेके B तक का दूरी को हम लोग क्या मानेंगे। क्लियर है? चलिए, अच्छा, इनमें से कुछ बच्चे एब्सेंट करते हैं क्लास, कौन कौन एब्सेंट करते हैं हाथ खड़ा करिए। पिछले क्लास कौन कौन नहीं आए थे? गलत बात है ना, छुट्टी नहीं मारना किसी को। बाकी अगर कोई रीजन से छुट्टी हो जाता है तो आप क्लास लाइव, सॉरी वो क्या कहते हैं, यूट्यूब पे कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करिएगा रेगुलरिटी मेंटेन करने का। अगर यूट्यूब पे क्लास हो रहा है और ऑफलाइन वाले बच्चे अगर एक दिन छुट्टी करने का आदत बन जाएगा तो फिर बार बार आप छुट्टी करिएगा। जो क्लास में मटेरियल होता है वो कुछ डिफरेंट टाइप का माहौल होता है। आपको यहाँ रोज़ ना सिर्फ रेगुलर आने का एक आदत बन जाता है कि हमको हर दिन पढ़ने जाना, ये करना, वो करना, होमवर्क करना। ऑनलाइन में आप शायद रेगुलर नहीं मेंटेन कर पाएँ, शायद बहुत सारे ऐसे बच्चे कर भी लेते, बहुत सारे बच्चे नहीं भी कर पाएंगे। तो इसलिए आपको जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं ऑफलाइन रेगुलर रहेंगे, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो ऑनलाइन रेगुलर रहेंगे।
क्लियर है कि नहीं? चलिए अब अगर P बिंदु मान लेते हैं, यदि P जिसका कोऑर्डिनेट है x और y, A x1 y1 तथा B x2 y2 को क्या कर रहा है, m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रही है। अतः यहाँ पर जो P पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और ये क्या हो गया y, तो x का फॉर्मूला हो जाएगा m1 x2 माइनस हो जाएगा यहाँ पर m2 x1 बटे m1 माइनस m2, मतलब जो बड़ा वाला है उसमें छोटा वाला को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्लियर है कि नहीं? चलिए y बराबर अगर निकालना है तो m1 y2 प्लस प्लस नहीं माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। समझ पाए? अगर बाहरी विभाजन होगा तो क्या लगेगा, माइनस, और आंतरिक विभाजन लगेगा तो क्या होगा, प्लस। एक बार आंतरिक विभाजन को समझिए ध्यान से। अगर P कोई पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या मान लिए, m1, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या मान लिए, होगा कि नहीं होगा? तो P कोई पॉइंट है जो AB को m1 अनुपात m2 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं PA बटे PB m1 बटे m2, होगा कि नहीं होगा? अब जरा सा समझिएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं इस P का कोऑर्डिनेट चाहिए हमको, हर हाल में P का निर्देशांक चाहिए। तो P का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, यानी P का निर्देशांक में एक x और एक y है। अगर हम x का मान निकाल लें, कैसे निकालेंगे? x के लिए फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अगर आंतरिक विभाजन रहे, अंतः विभाजन रहे तो प्लस होगा। क्लियर है कि नहीं? सिंपल सी बात है यार, यहाँ से यहाँ तक हमको जोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तब ना इस पॉइंट को हम लोग देख सकते हैं। तो वही बात है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। y निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। सेम फार्मूला। क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत किसी को? चलिए यहाँ पर एक दो चीज़ और समझना थोड़ा सा। अगर आपसे डायरेक्ट कोई ऐसा क्वेश्चन रहे जिसमें यहाँ पर 2 3 सपोज करे दे दिया रहे, अभी इस क्वेश्चन को मत देखिए आप, यहाँ पर 3 4 दे दिया है ना, और इस पॉइंट का नाम P है, बोला P का आपको कोऑर्डिनेट ज्ञात करके बताना। जबकि यहाँ दे दिया ये जो है 6 अनुपात ये है 7, ऐसे दे दिया, ये अनुपात 6 है, यहाँ से यहाँ क्या है 7 है। तो अब डायरेक्टली उसी फॉर्मूला पे पुट करके बना सकते हैं। अगर कुछ और भी पूछे, अगर उल्टा कर दे, ऐसे ये कोई A पॉइंट है, इसका x1 y1 मान होगा, यहाँ पर दे दिया है 4 और 5 कुछ भी दे दिया, और यहाँ पर 3 और 4 दे दिया। अब बोलेगा इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, कोई एक्स्ट्रा फार्मूला का यूज़ नहीं करना, सेम फार्मूला है, उसी फार्मूला में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन लेना नहीं है। आगे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपका, इसलिए हम पहले ही आपको सलाह दे दिए। चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, उस बिंदु का, मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है A, यहाँ पर एक बिंदु है B, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, P। आगे पढ़िए, अभी पता चलेगा। जो बिंदु -1 -1 7 4 -3 को मिलाने वाला रेखाखंड, यही रेखाखंड मिला रहा को 2:3 में बांट रहा है। कितना अनुपात कितना में बांट रहा है, 2:3, यानी ये 2 होगा और वो क्या होगा, 3 होगा। नहीं समझ पाए क्वेश्चन? किनको किनको नहीं समझ में आया, हाथ खड़ा करो, अभी हाथ खड़ा करो। किनको किनको प्रॉब्लम है, किन्हीं बच्चे को प्रॉब्लम है, ईमानदारी से बताओ, किसी को नहीं? पक्का? चलिए, यानी कि जो दिया है उस कॉन्सेप्ट, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। या दिया है ए भी तो माने हैं ना आप लोग, तो मान लीजिए, माना A -1 7 B 4 -3 को कौन बांट रहा है, P। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मानेंगे, x y। P x y जो है 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रही है। सिंपल है, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ऑर्डिनरी चीज़ नहीं लिखे। जो क्वेश्चन था, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड 2:3 में विभाजित कर रहा है। वही लिखे, माना A B को मिलाने वाला रेखाखंड को कौन,
P जिसका निर्देशांक क्या होता है 2:3 के अनुपात में विभाजित कर, वही लिखे है ना, जो क्वेश्चन था वही लिखे हैं। अब हमको क्या पूछ रहा, उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या है x और y। अतः P का निर्देशांक यानी x और y बराबर व्हाट, बोलिए x का मान निकालना था। x बराबर फॉर्मूला क्या था m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x बराबर m1 का मान क्या है बोलिए, यहाँ एक चीज़ लिख देते हैं थोड़ा सा यहाँ m1 अनुपात m2 बराबर 2:3, मतलब m1 का मान क्या हो गया 2 और m2 का मान क्या हो गया 3। बोला नहीं समझे, किनको नहीं समझ में आया, कुछ नहीं है, ये m1 है कि नहीं है, ये m2 है कि नहीं है, सिंपल है। m1 की जगह पर क्या पुट करेंगे 2, x2 की जगह पर क्या होगा, ये होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2, क्योंकि बीच वाला x y होता है। बोलो नहीं यार, दीदी इधर ध्यान दीजिए, दीदी इधर इधर देखो, तो x2 का मान क्या है जी, x2 का मान 4 है, प्लस m2 की जगह पर क्या रखेंगे 3 इंटू x1 की जगह पर क्या है माइनस बटे m1 प्लस m2, मतलब m1 कितना है 2 प्लस 3। क्लियर है, थोड़ा सा यहाँ पर 2 चौके 8 माइनस 3, क्योंकि 3 का माइनस 3 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो गया 5, यानी x बराबर 8 में 3 गया तो 5 बटे 5 कैंसिल हो गया कितना बार में, यानी x का वैल्यू क्या हो गया। हम ऐसे कर रहे हैं, आप लोग भी ऐसे करिएगा क्या आपको, हाँ यहाँ से हम इधर बढ़े क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा कॉपी खरीदने में आपका घर बिक जाएगा नहीं, वो बहुत बढ़िया डायलॉग आया ना, इतना में तेरा घर चली जाएगा कैसे बोलता है, चलिए छोड़िए आगे बढ़ते हैं। y का कोऑर्डिनेट है ना, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये डायलॉग हम क्यों मारे पता है, क्योंकि मेरा खुद ही घर चल गया है पता, मम्मी का एफडी से पैसा तोड़ के चुरा के हम डिजिटल वोट कर दें। अगर मम्मी थोड़ी पढ़ी लिखी नहीं है, उतना जानती नहीं, सब हैंडल हम करते हैं। अगर मम्मी के अकाउंट में उससे ज़्यादा पैसा हम जल्दी नहीं रख देंगे ना तो मेरा खैर नहीं है। तो चोरी करना मतलब क्या, गजल बात है। हम आपके लिए देखो, ऐसा चोरी जिससे किसी का भलाई हो वो चोरी नहीं होता है। तो वैसे हम माँ का लिए है ना, दूसरा का ना लिए क्या जी, सीधी सी बात है। माँ कुछ बोलेगी तो हम बस संभाल लेंगे माँ को, ठीक है। और जिस दिन माँ हमको धमकाएगी उस दिन हम आप लोग से पैसा मांगेंगे, बोले 2 यार हमको फिर जमा कर दो। तो कोई कुछ ऑनलाइन वाला बच्चा से हेल्प मांग लेंगे, बोलेंगे बाद में घुमा देंगे। क्या चीज़ आया करती, लड़की लोग का आदत है, लड़की लोग का आदत यो कर लेगी, कुछ नहीं। कभी कभी तारीफ अच्छा होता है, कभी कभी नहीं होता है। चलिए m1 का मान क्या है जल्दी बोलिए, 2 है। y2 का मान क्या है माइनस 3। बोलिए m2 का मान क्या है, और y1 का मान क्या है बटे 2 प्लस m1 प्लस m2 यार। क्लियर है कि नहीं रे, समझ में आ रहा सबको। 2 तिया माइनस 6 7 तिया 21 बटे 5। 21 में 6 घटेगा, 21 में 6 घटेगा कितना आएगा 15 आएगा बटे 5 3, यानी y का जो वैल्यू आ गया वो हो गया 3। अतः p का निर्देशांक क्या क्या आया, x का मान क्या निकला था 1, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 1,3 है आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? किसको इसको हार्ड लगा, हाथ खड़ा करो। किन्हीं को हार्ड नहीं लगा? चलो अच्छा, बहुत बढ़िया। पता है यहाँ पे आपको m1 m2 दे दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें m1 m2 दिया नहीं होगा, जिसमें आपको कुछ कंडीशन ऐसा दे दिया रहेगा।
ये समान दूरी पर है, मध्य बिंदु पर है, ऐसे है, वैसे है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। चिंता से चतुराई घटता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन आ गया 2 नंबर, ध्यान रखिए। क्वेश्चन है बिंदु फलनवा और फलनवा, चलो यहाँ पर देखो ए है 4 और -1 और दूसरा पॉइंट क्या है -2। इस पॉइंट का नाम क्या रख लिए बी। नहीं दिख रहा है? बोलते दिखता नहीं है। नहीं, आंख में भलवाक तेल भर के आई है क्या? मेरी दीदी लोग ना बड़ा गजब गजब का, ये सब खोज खोज रही है। बॉयज लोग को इधर बिठा दिया ना, खोज खोज रही है। तो भगवान से कहो कि तुम लोग का कद बड़ा कर दे या तो बेंच के ऊपर बैठ जाओ ऐसा। अच्छा बोलो यार, आप लोग को किसी भी दिन दिक्कत हुआ उधर बैठने से? चलो देखो अब दिखेगा। माफ कर मेरी माँ, हमको इधर थोड़ा ध्यान देना। चलिए ध्यान दीजिएगा। जोड़ने वाला रेखाखंड को सम त्रिभाजित करता। सम मतलब समान, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब बांटना। दैट मीन्स कि इसके बीच में 1 पॉइंट नहीं है, यहाँ पर 2 पॉइंट है, तब तो उसको 3 भाग में। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। सम त्रिभाजित का मतलब क्या हुआ? वह पॉइंट जो उस रेखा को 3 बराबर भाग में बांट रहा, मतलब इसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बीच में होगा। अरे बोलो हाँ यार। चलो तो ये जो है इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं P है x और y, और इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं Q है, इसको भी x और y मान लेते हैं। टेंशन लेना नहीं है। अगर सम त्रिभाजी है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ जितना होगा, यहाँ से यहाँ उतना ही होगा, यहाँ से यहाँ भी उतना ही होगा। आप इस बात से श्योर हैं? क्योंकि सम मतलब समान होता है। अब यहाँ पर M1 M2 दिया है क्या? नहीं। ले, अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सर यहाँ दिया नहीं, लेकिन बोल दिया सम त्रिभाजी, मतलब 3 भाग में इसको क्या कर रहा है? बांट रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक 1 अगर ले ले तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा? पी क्यू 1 होगा कि नहीं होगा? उस तरह Q से B कितना होगा? समान दूरी है। आपको x मानना है, x मान लो, 5 मानना है, 5 मान लो, तीनों इक्वल मानना पड़ेगा। जो मानेगा सेम टू सेम होना चाहिए। ओके। अब अगर हम ये कहें यदि AB को P सिर्फ काट रहा है, अगर AB को सिर्फ कौन काट रहा है? P। अगर P विभाजित कर रहा है तो AP 1 हो जाएगा और P से B 2 हो जाएगा। नहीं समझ पाए? सब समझ पाए? चलिए ये चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख के अब हम P का और Q को दोनों को निकालेंगे, ठीक है। माना A 4 - 1 तथा B बोलिए -2 3 को AB को PXY एवं QXY सम त्रिभाजित करती है। अगर ये सम त्रिभाजित करती है तो हम कह सकते हैं AP अनुपात, बाबू लोग ध्यान देना, AP अनुपात PQ अनुपात QB, ये तीनों का रेशियो 1:1:1 होगा कि नहीं होगा? अब हम अगर थोड़ा देर के लिए हम इस Q वाला पॉइंट को भूल जाएं, अगर हम थोड़ा देर के लिए Q वाला पॉइंट को क्या कर दिए? भूल जाए, तो अब आपको सीधी सी बात यहाँ दिख रहा है, सर AP को कौन काट रहा है? सिर्फ P काट रहा है। कौन काट रहा है? P। तो हम लिखेंगे केस 1 में पहला, जब AB को P XY क्या कर रहा है? विभाजित करे, तो अगर AB को P विभाजित करे तो AP अनुपात PB लेना पड़ेगा बाबू, क्योंकि एक AP यहाँ से यहाँ तक और दूसरा P से B। बोलो ना यार हाँ यार। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या? ईमानदारी से बोलिए। देखिए अगर किन्हीं भी तरह का प्रॉब्लम समस्या हो रहा है तो बोलिए। अब बुखार हो रहा तो नहीं बोलना है हम डॉक्टर नहीं है। हाँ तो जाओ सूरज मेडिकल चल जाओ। अरे
चलिए बोलिए। ए घोंचू साहब क्या बोले बर्तवारी करने आए हैं क्या? बड़ा बढ़िया से बैठा नाश्ता लेने के लिए सब कोई। बाराती में जब नहीं आता है ना सब तो ऐसे आता है, सब उम्मीद लगाए रखता है कौन पैकेटवा में बढ़िया नाश्ता हो तो एगो लेवे करेगा, वो दूसरों के लिए ले लेगा, गड़िया डिक्किया में भर के रख लेगा ताकि नहीं भोरे का अपना इंतजाम है सब सुबह का। बाराती में बड़ी कुलेली करता लड़का लोग, भयानक कुलेली करता है, चाहे वो कितना सुधरा रहे। हम भी रहे हैं ना, हम कुलेली कभी नहीं किए लेकिन इतना पहुंचे जो लड़का लोग ला के दे देता है। नहीं सही बात है यार, कभी भी बाराती में गए हैं ना तो हर जगह से मिला, लोग मिला, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अमेरिका थोड़ी जाएंगे बाराती, कहाँ जाएंगे, आसे पास है ना। खैर छोड़िए, हम इसको लिख सकते हैं 1:2 सूत्री के 1:2। मजाक करता है मेरे से। तो ये आपका अनुपात हो गया M1 और ये हो गया M2। जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी? M1 अनुपात M2 बराबर 1:2 हो गया। कहने का मतलब तो यही हुआ ना। अतः किसका निर्देशांक ज्ञात करना है? P का। P का निर्देशांक X और Y। मच्छर भी आता है, आओ हमसे खून चूसो। बोर्डवा में क्या चूसता है? मेरे बोर्ड में आया अपना लेके चल गया, उसको लगा कि यहाँ बढ़िया मिलेगा, हरा हरा खून मिलेगा। बेचारा उसको कुछ मिला नहीं, जहाँ मनता दाग छोड़ के चला गया। अच्छा पीला दिख रहा है यार, वो लिया या कुछ दे के गया? छी क्या बोलती है लड़की लोग, गजब है, बोलते छी। हाँ तुम धोने दौड़ेगा। ठीक है चलो यार, तो x का जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा? M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1। ठीक है, चलिए x का मान बोलिए। M1 x2, M1 कितना है? 1। x2 कितना है? अरे ये x1 होगा, y1 होगा, x2 y2। x2 कितना है? -2 प्लस M2 x1। M2 कितना है? 2 है। x1 कितना है? 4। कौन बटिया जंगल से उठ के आया? अरे 2 बोलता। 2 यहाँ कहीं है ही नहीं है। वो -2 है, वो भी देख लो यार। भलवार तेल रोज रात डाल के सोता है ना। चलो M1 प्लस M2 1 प्लस 2, क्योंकि M1 का मान 1 था, M2 का मान 2 था, पुट कर दिए। आंटी इधर देखिए ना, इधर लड़का लोग बैठे हैं ताकि लड़का लोग ठीक ठाक देखे। लड़का लोग सुधर गया तो लड़की लोग बिगड़ रही है। वो क्या ठोक रही है? न अभी कलमा ठोकती ना, बाद में चिपरी ठोकेगी। ठीक है बता रहे, मत मानो मेरा बात। चलो 2 का -2, 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8 बटे 3। 8 में 2 गया तो 6। मजाक है, समझ में आया कि नहीं? उसी प्रकार किसका मान निकालेंगे? लिखेंगे उसी प्रकार किसका वैल्यू? y बराबर M1 y2 M2 y1 M1 प्लस M2। ठीक है कि नहीं? ठीक है। एक दूगो छगर धोरे सब ना होता ना, भजनिया पार्टी सब है मेरे यहाँ के। एक दूगो नहीं हो, अरे यो दिले है। अगर फॉर्मूला क्लियर नहीं भी है ना तैयो यो। अरे यार M1 y2 खुल के बोलो, पीछे से ओ कर रहा है, इतना जोर से ओ करेगा कहीं देखना कहीं और से ओ नहीं हो जाए। चलो इधर देखो, हम क्या बोले? कुछ नहीं बोले यार। चलो M1 की जगह पर क्या है? 1। y2 की जगह पर क्या है? M2 की जगह पर, y1 की जगह पर देखो अभी कर रहा है।
1 प्लस y बराबर -3 अब -2 बटे 3 -5/3 यानी अतः हम कह सकते हैं, क्या करें, छोटा करवा दें क्या इसको, बड़ा कर दें, ये YouTube का ज़माना भाई, एक चीज़ देखे पता है क्या, डिजिटल का ज़माना में हम एक चीज़ क्या देखे पता है, अब बोलो नहीं क्या तो डरवाता यार, बोलने बोले डरवाने नहीं बोले, ठीक है, हम भाग जाएंगे यहाँ से सब ले लेके। इसको कहते हैं जगह बचाना, क्योंकि हम होशियार हैं। अच्छा चलो तुम होशियार, ठीक, तुम हो होशियार, अब इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। हाँ, जानवर नहीं, वर किसके कैसे बन जाएगा जानवर कुछ भी है। ये सब बोलने से पहले इसका पापा से परमिशन ले लिया करें, ठीक है। अरे जिसका पापा से बोलना, समझ रहा है? हाँ बेटा तुम जवान हो गया है तुम्हारा डैडी से बात करने में हमको ज़्यादा देरी नहीं लगेगा। चलिए अब हम लिखेंगे कंडीशन जब, अभी P को छोड़ते हैं, अब किसको पकड़ेंगे, Q को। इसका कोऑर्डिनेट क्या माने थे, x y। जब AB को Q क्या करे, विभाजित करे, तो यार थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा, अगर Q काटेगा तो यहाँ से यहाँ एक तो बनेगा और यहाँ से यहाँ दूसरा बनेगा, तो बोलिए AQ और QB, क्लियर है कि नहीं। तो AQ अनुपात, दूसरा कलर से लिखते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना करें, AQ अनुपात QB इज इक्वल टू 2:1, क्योंकि इधर 2 होगा उधर क्या होगा 1 होगा। मेरे भाई बहन सब किन्हीं को दिक्कत है तो पहले बोल दो, बाद में मुंह फुला के यहाँ से ना जाना नहीं, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता ना कोई भी मुंह फुला के चल जाए घंटा सा। अब इसमें से बोलता है घटरा क्या आता है, कोई पूछे न पूछे, रोशनी दीदी जरूर पूछेगी। अब प्योर देहात की यही है, हम देखें खुद टप्पा में गोबर उठाते। अरे ठीक है चलो, तुम तो शहर में पली बड़ी है, मानते हैं तुम्हारा, ठीक है मान गए। एक दो गांव घर की लड़की लोग इतना स्टाइल मारेगी ना, मुंह ना कान, स्टाइल का दुकान तो गजब करती है। सही बोलते, एक दो गांव की लड़की लोग ना दुर्गा पूजा में ना स्टाइल, तुम बोलते सर ऐसा तुम्हारा मौसी है चिल्ला के बोल रहा। ये बात आपको मानना पड़ेगा, अगर गांव घर का स्टाइल देखना है तो आप दुर्गा पूजा में गांव का मेला घूर लीजिए। ए बड़े बड़े एकदम सैंडल और खेतवा में दौड़ रही है ठीक है, वो भी कादा वाला खेत में, समझ में आया। अब बता, अगर लिपस्टिक नहीं मिला ना तो अल्तवा निकाल ली, ठरवा में से लपेट ली हाँ सिंदूर और तेल, देखो देखो सब काला सा सामने आ रहा है। गांव देहात में ना गजब है, हालांकि गांव देहात की एक दूगो होती है बड़ी होशियार, और तुमको भी उठा के पता नहीं कहाँ कहाँ बेच देगा। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर, ठीक है, बहुत हो गया बेइज्जती। गांव घर वाले सभी बच्चे अच्छे होते हैं, ठीक है, ताकि बाद में इस वीडियो का बुरा प्रभाव हम पर नहीं पड़े। यार कुछ भी यार बोले सर गांव वाला शहर वाला बड़े डिबेट करते हैं, बोल देगा ना बस। चलो हाँ बैठिए ना, क्लास ले रहे, हाँ लेट है। प्रेजेंट सर बोलो रे जा मैं मिलूँ। चलिए आगे बढ़े। तो AQ जो है, यहाँ से AQ ये M1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ क्या हो गया M2 हो गया, X1 Y1 X2 Y2। अब जरा से यहाँ ध्यान रखिएगा, हमको निकालना है X का Q का कोऑर्डिनेट। Q का निर्देशांक क्या है भाई, हमने माना है XY,
क्लियर है कि नहीं है? अगर हम q का निर्देशांक x और y माने हैं तो इस स्थिति में x का जो कोऑर्डिनेट है उसको भी चाहिए हमको निकालना है और y का कोऑर्डिनेट वो भी निकालना है। तो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1 x2 प्लस m2 x1 बोलन रे बटे m1 प्लस m2। देखता है मखरिया क्या बोले, बोलो। अरे हमसे ले लो यार, क्या बोर्ड के पास आके छेड़ता है इसको। हमसे क्या लेगा? खून लेगा और क्या ले सकता है? क्या तुम कुछ और देगा क्या? चलिए x का मान हम लोग फाइनली पुट करते हैं। m1 का वैल्यू, m1 का वैल्यू कितना है जी? 2। बोलो ना यार, 2 इंटू x2 का मान कितना है? -2 प्लस m2 x1, m2 कितना है? 1। बोलो नहीं यार। और x1 का मान कितना है? हाँ कुछ भी हम जो लिखेंगे वही। बड़ा भरोसा कर लेता है मून कर हम पर ना। -2 दूनी -4 और यहाँ हो गया +4 बटे 3 होगा ना यार। अब -4 में +4 का याद तेल लेना, 0/3 बराबर क्या हो गया? 0। यानी x का वैल्यू निकल गया। अब हमको किसको निकालना पड़ेगा? y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। बात समझ में आ रहा? अरे हाँ या ना बोलो यार। जो y बराबर m1 क्या वैल्यू रख दें? 2। अरे ये 2 1 क्लियर है कि नहीं तुम लोग का? साउंड नहीं आ रहा यार। संजय संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को। ठीक है ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। y2 का वैल्यू कितना है? -3। m2 का मान 1 है, y1 का मान कितना है? अरे बोलो नहीं यार। पता है 2 बार बोलवाता है, जो नहीं सुना होता है, जो नहीं देखा होता है जबरदस्ती बोल देता है। 2 + 1 बोलो 2। 2 तिया -6। हम बहुत अच्छे टीचर, हम नहीं बोल सकते जो मन से। ये सब उम्मीद कैसे रखता तुम लोग हमसे? -6 -1 -7 बटे 3। अतः हम कह सकते हैं कुयू का निर्देशांक, कुयू का निर्देशांक। बोलो भाई मेरे x का मान कितना है? 0। पहले x का मान होता है ना, फिर किसका मान रखेंगे? कितना है? 1 2 भगजोनी यहाँ ऐसे ऐसे होगा, खोजता हुआ कहाँ छो जो कि अभी देख रहा है कि 7/3 मैंने 7/3 निकाला, फिर भी देखता है कहाँ छो, खोज। एक बार आप लोग आंसर मिला लीजिए, सही है कि गलत है। मिला लिया? मैं पूरा पोतिया बिस्तरा लेके बैठा है क्या? चलो एक आखिरी सवाल। इस सवाल में हम आपको ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है? चलिए यहाँ पर कुछ नहीं है, 3 नंबर आपको नहीं बनाना, ठीक है? चिंता से चतुराई घटता है। 3 नंबर एग्जाम में नहीं पूछेगा, 3 नंबर बहुत बड़ा है, 3 नंबर टेंशन नहीं लेना है। देखिए आप अपना बुक निकालिए, 3 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा सा लेंथी सवाल है। इस तरह के सवाल एग्जाम में कभी भी नहीं पूछे गए, नहीं पूछे जाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड को थोड़ा सा कैलकुलेट करवाने वाला सवाल है, तो आप कर सकते हैं। अगर उसमें भी दिक्कत होगा तो फिर हम बता देंगे, नहीं तो कोई जरूरी नहीं बनाना। एग्जाम में हम 200% गारंटी लेते हैं। अगर पूछ दिया ना तो जितना साल भर में पढ़ा रहे हैं पैसा वापस नहीं करेंगे, पढ़ा देंगे फिर से साल भर, और क्या कर सकते हैं? चलिए हाँ फ्री में पढ़ाएंगे, और क्या, हमको पूरा भरोसा है अपने आप पर। चलिए ये पॉइंट फलाना और ये पॉइंट फलाना, कोई जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु 1:6 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? यह अनुपात पूछ रहा है आपसे, यानी m1 अनुपात m2 ज्ञात करना है। क्वेश्चन पढ़िएगा पता चल जाएगा क्या आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन का औकात ना उसको पढ़ने से पता चलता। अगर आप क्वेश्चन समझ गए ना, घंटा नहीं फर्क पड़ता हमको आंसर क्या लाना है, आंसर तुरंत आएगा। समझ में गया? तो एट फर्स्ट सबसे पहले आपका क्या जिम्मेवारी रहेगा, आपके पास एक चीज माइंड में हमेशा आप नोट करके रखिएगा, क्वेश्चन क्या बोला बार बार पढ़ के समझिए। क्वेश्चन समझ गए सब कहानी खत्म। बिंदु -3 10, तो यहाँ पर एक कोई पॉइंट है जिसका है -3 और 10। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है 6 और -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड। लो भाई जोड़ दिए,
को बिंदु इतना फलनवा, यहाँ पर कोई एक बिंदु होगा कहीं भी -1 और 6, किस अनुपात में बांट रहा, किस अनुपात में बांट रहा? तो सर इसको m1 अनुपात m2 में बांट रहा। सिंपल, बोलो नहीं यार। वही वाला फॉर्मूला हमको लगाना, बना दें या फिर हो जाएगा? हो जाएगा, बना दें। चलो इतना कहे हैं तो कर ही देता। माना a -3 और 10 तथा b 6 और -8 को कौन कौन, बोलो नहीं यार, इसका नाम बोल दो नहीं यार, पी बोल दो नहीं यार, यहाँ ये बोल दो नहीं यार। कितना दुख है आप लोग को, समझ में नहीं आ रहा, बोलवे नहीं करता कोई, मैं खा के नहीं आया है तो चल जाना पोखरिया तरफ, ठीक है? हंसता का दुकान है उधर। अरे खाली उल्टा पुल्टा सोचो। को पी -1 और 6 माना ए बी को बिंदु फिर कहीं मखरी बैठ रहा, बिंदु P m1 अनुपात m2 मैं क्या कर रहा, विभाजित करती है, करता है, जो भी है। क्लियर है कि नहीं? अतः हमको चाहिए m1 अनुपात यानी m1 बटे m2 बराबर वाट। क्लियर है जी? सिंपल सा वही फार्मूला पे जाएंगे, दूरी सॉरी विभाजन सूत्र से। यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, जहाँ जहाँ चाहे वहाँ आप लिख सकते हैं विभाजन सूत्र से। विभाजन पुत्र नहीं लिख दीजिएगा, विभाजन सूत्र से, ठीक है? ठीक है, x बराबर m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2। हाँ, शांति मिला। आप लोग को शांति मिला? नहीं मिला है, खोजना न मोहल्ला में मिलेगा। x का मान देखो कितने है, बोलो नहीं यार। देखो बकलोल साहब, ये x1 y1 होता है यार, ये x2 y2 होता है, और ये क्या होता है x। सिंपल है यार, क्या नया काम कर रहे हैं यार, काहे नहीं बोलता यार? रोने लगे हम यहाँ, बोलो बोलो, रोने लगे। यहाँ m1 अनुपात सॉरी m1 इंटू x2, x2 कितने है 6। लेकिन एक चीज़ मान गए यार, भाई साला निर्दयी होता है। और बहन देखो कितना अच्छा, नहीं सर मत रोइए, लड़का हाँ सर रोइए सर, मतलब देखना चाहता है कि कैसे रोते हैं आप। अच्छा, जिस दिन हम ससुराल जाएंगे ना हम भी रोएंगे, रुको उस दिन तुम लोग हंसेगा। तुम लोग को क्या है, तुम लोग तो खुशी बनेगा, बाराती में जाएगा। कुछ भी यार। m2 प्लस x1, देखो m2 है x1 कितना है -3 बटे m1 प्लस m2। हम क्या बोले थे, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, जैसे जैसे पूछेगा वैसे वैसे पुट कर देंगे। कहीं m1 m2 दिया रहता था, यहाँ m1 m2 पूछ रहा, जो पूछ रहा हम छोड़ दिए उसको। काहे टेंशन लेता है, अभी तो कौन आंसर आएगा दिमाग में, काहे जो बस बस जरूरी था इतना ज़्यादा बोलना। मैं तुम क्या चाहता, हम यहाँ से चले जाए तो 6m1 हो गया भाई, बोलो नहीं यार। -3 m2 बटे m1 प्लस m2। सर हम ना एक चीज़ जानते हैं, आप जानते हैं क्या? यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ एक छेड़छाड़ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपका दिमाग में आया? 1/1 बकलोल कहीं का, नीचे में कुछ नहीं तो एक होता, तुम्हारा भी नीचे देखो एक होगा। अरे गजब, एक जमीन नहीं है, एक धरती नहीं है, हद है। चलो इधर देखो, समझ रहे हैं? हंसना है तो इस तरह कुत्ता जैसा नहीं हंसो, सुअर जैसा हंसो। हम समझते हैं आप लोग सब होशियार हैं। यहाँ 1 से गुना करके ऐसे कर लेंगे 6m1। हमको भी हंसी आता तुम लोग को देखकर। आखिर क्यों ना है, रोता हुआ आदमी को देख के रोना आता है, हंसते हुए आदमी को देख के हंसी आ जाता है। -3m2, बोलो नहीं यार, कोई गड़बड़ी? इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। -1 गुना m1 तो -1m1, यहाँ -1 गुना m2, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -1m2। एक लिखे ना लिखे कोई फर्क, 1 से गुना कर दिया कोई फर्क। 6m1 -3
E12 से फ़र्क पड़ेगा, इन्हें कि सर E1 नहीं लिखेंगे चल जाएगा, क्योंकि आपको M1 और M2 चाहिए, इन्हें कि M और M2 लिख देना। बात समझ में आ रहा सबको, क्योंकि नाम है वो। अब एक काम करें आप लोग, आपको M1 अनुपात M2 निकालना था, बोलो हाँ। तो M1 अनुपात M2 कैसे निकलेगा? हम एक काम करते हैं, M1 वाला को एक साइड कर लेते हैं, M2 वाला को एक साइड कर लेते हैं। अरे बोलो नहीं यार। तो -1 M1 और उधर से 6 M1 बोला लो, -6 M1 हो जाएंगे। बोले सर गलती बना रहे हैं आप। बोले क्या है? बोलता सर बीच में माइनस था, इधर लाइन माइनस कैसे हुआ? हमको पीछे से कोई मतलब नहीं, सबको ध्यान किधर देना? आगे। आप लोग बहुत पीछे ध्यान देते हैं। ये आगे में क्या है? प्लस, इधर आएगा तो क्या होगा? और इधर ही ससुरा बैठा ला। रुकना कटवाएंगे, रुक न रे। M2 हुआ तेरी, उधर जाएगा +1 M2। क्लियर है? क्लियर है? -6 -1 -7 M1 -2 M2। एक काम करें, अब बोलो नहीं यार, ये माइनस और माइनस बड़ी लबलबा रहा, लोग काटो सारा। ठीक है, ले गया M1 बचा, ये भी गुना में, ये भी गुना में, इधर क्या होगा? बोलो नहीं यार। इधर जो 7 है स्टाइल मार रहा था, ऊपर में 2 और नीचुआ ये जो 7 इधर आके स्टाइल मार रहा था, दूसरा घर ले जाएंगे तो बोलेगा नहीं हम कुछ नीचुआ हम जहाँ बोल वहीं बैठो। नियम है कि नहीं है? इधर बड़ा स्टाइल, हाँ गुना में हम जो दूसरा घर। समझ में गया? इसलिए कभी भी लड़का को ससुराल में वैल्यू नहीं मिलेगा, लड़की को ससुराल में वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा घर में कभी किसी को वैल्यू नहीं मिलता है। तो वही बात है, यहाँ पर आपको यही चाहिए था, M1 अनुपात M2 2:7। आप लोग ना अक्सर ध्यान दिए होंगे, अक्सर देखे होंगे, जब आपका नया नया कभी शादी हुआ होगा, किसी का भी आसपास में आप देखे होंगे, ए चल रहे हाँ तो बाबूजी का कुछ भी यार, शुद्ध आदमी हम, ठीक है, ऐसे नहीं देखो हमको। अगर नया नया शादी हुआ होगा तो आप लोग हमेशा देखिएगा कि जो दुल्हन होगी ना उसको भी पूरा वैल्यू मिलेगा, और जो नया नया दूल्हा होगा ना वो अपना ससुराल गया होगा, आवन पानो बैठन पानो ढेरी, जैसे जैसे फूफा बन जाए, फूफा बन जाए, सॉरी क्या कहते हैं, धीरे धीरे उसका वो पोस्ट जैसे बढ़ जाएगा ना, फूफा वगैरह हो जाएगा, वैल्यू वो नहीं, यहाँ पे बैठने दो जो। समझ में गया? यही स्थिति है। अभी आप लोग का नया टॉपिक है ना, नया टॉपिक है ना, तो आप लोग को लग रहा होगा कि हाँ ठीक ठाक है, जैसे जैसे पुराना हो जाएगा लगेगा हाँ सर छोड़ दिए, बहुत पढ़ लिए सर ये सब क्वेश्चन, अब बन जाएगा अपने सर। तो आज यहीं पर छोड़ दें हम लोग। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।